नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। तो आखिरकार जेल से बाहर आते ही झारखंड की सियासत की तकदीर एक बार फिर से बदलने वाली है। जी हां, हेमंत सोरेन एक बार फिर से बनेंगे झारखंड के सीएम। जेल से बाहर आते ही इस बात को लेकर राज्य में सुगबुगाहट की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद विधायकों की बैठक में सर्वसम्मति से हेमंत को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जिसके बाद अब यह तय है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और हेमंत एक बार फिर से संभालेंगे झारखंड की कमान। तो आज झारखंड की इसी सियासी अदला बदली पर हम करेंगे बातचीत और हेमंत के कमान संभालने से क्या होगा जेएमएम का तापमान, उस पर करेंगे बात। लेकिन इससे पहले आप एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। तो हेमंत सोरेन फिर बनेंगे सीएम। झारखंड की सियासत में आ गया उबाल। चंपई देंगे इस्तीफा और हेमंत पहनेंगे ताज। एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हुए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों के साथ सीएम चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर की मौजूदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। ये तो पहले से ही तय था और हुआ भी यही। खबरों में दम हुआ तो चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बैठक में सरकार के तमाम मंत्री और विधायक शामिल रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठक में विधायक मंत्री तो मौजूद थे, कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। और खबर ये है कि बैठक में सर्वसहमति से हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यानी कभी भी किसी भी वक्त सीएम चंपई सोरेन सीएम पद से इस्तीफा देंगे और फिर इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। खबर तो ये भी है कि सीएम चंपई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। देखिए, आज झारखंड का निजाम बदलने वाला, यानी झारखंड में एक आज अहम फैसला होने वाला है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने सत्ताधार विधायकों का आज बैठक बुलाई और बैठक आज हेमंत सोरेन के आवास में आज बैठक चली है। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो है इसके अंदर बैठक चली है, मंथन चल रही है। जो सूत्रों के अनुसार जो तस्वीरें सामने आई है, यानी सूचनाएं जो आ रही है कि विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। यानी आप समझ सकते हैं कि यानी इस संकेत है कि अगर विधायक दल के नेता अगर चुने जाते हैं तो हेमंत सोरेन की सत्ता फिर समाज है, यानी हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि इसके अंदर लगातार 3 घंटे से अधिक हो गए हैं बैठक की, और बैठक में यह लगातार मंथन ही चल रहा है। क्योंकि देखें कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और वैसे में हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद सियासत ऐसे ही गर्म है, लगातार विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं। उसी दूसरी तरफ है कि आज अहम बैठक बुला करके झारखंड की राजनीति की सियासत काफी तेज हो गई है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से अचानक कल जो चीजें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए और मुख्यमंत्री यानी हेमंत सोरेन से आज उन्होंने मुलाकात की, इस प्रकार से उसी समय से होने वाला है। तो उसकी आज परिणाम है, देख सकते हैं कि तस्वीरें कि इस प्रकार से आज विधायक दलों की बैठक में निर्णय लेना है और यह निर्णय जो सामने आ रही है, यानी हेमंत सोरेन एक नए फिर से सत्ता संभाल सकते हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सीएम चंपई सोरेन, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ साथ तमाम मंत्री मौजूद रहे। यानी साफ था कि पहले से ही ये तय हो चुका था, हेमंत सोरेन को दोबारा ताज पहनाना है। मतलब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हेमंत की रिहाई के साथ ही झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम पल पल सियासी रंग बदल रहा था। पहले तो रिहाई हुई और फिर सियासी गलियारों में सीएम का चेहरा बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। ऐसे में बीजेपी भी पूरे सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। खैर, सियासत में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, मगर इतना जरूर है कि ठीक चुनाव से पहले हेमंत का ये दाव झारखंड की सियासी चाल जरूर बदलेगा, ये तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची।
तो झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन की जेल से बाहर आते ही 5 दिनों के बाद झारखंड की सियासत का तापमान एक बार फिर से बदलने वाला है। जिस तरह से खबर ये सामने आई है कि हेमंत सोरेन को एक बार फिर से विधायक दल का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया है। ऐसे में जानकारी ये भी है कि आज के दिन ही चंपई सोरेन इस्तीफा देंगे और शाम तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास दावा सौंप सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता कमल ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रांची से हमारे साथ संवाददाता अजय कुमार पांडे जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जी अजय, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जिस तरह से झारखंड की सियासत में आज पल पल रंग बदलने वाला दिन रहा है और खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं कि कुछ ही समय के बाद चंपई सोरेन का इस्तीफा सामने आ सकता है और उसके बाद सबको पता है कि झारखंड की सत्ता में क्या कुछ होने वाला है। क्या ताजा जानकारी है और समय को लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? कब कब घटनाक्रम बदलते हुए नजर आएंगे? जिस प्रकार से देखिए हेमंत सोरेन ने कल सत्ताधारियों की बैठक को बुलाई और बुलाने के बाद आज सुबह से ही लगातार जो है सत्ताधारी के विधायक हेमंत सोरेन के आवास पहुंच करके बैठक करे हैं और बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया। तो वैसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब क्या है कि हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री के रूप में शामिल होंगे, यानी मुख्यमंत्री अब तीसरी बार राज्य के सत्ता का कमान संभालेंगे। तो ये चीजें सामने तस्वीरें कल ही सामने आ गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे, तो ये सारे अंदेशा लगाया जाता है। उसी समय राज्य की सियासत करवट ले रहा था। ठीक है जी, बिल्कुल आते हैं आपके पास कमल ठाकुर जी। जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आज ही चंपई सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोगों के पास कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो ताजा घटनाक्रम है, तो पार्टियां अपने मुख्यमंत्री मंत्री को बदलते रहती है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और स्वाभाविक है, अगर राज्य के मुखिया फिर से एक बार हेमंत जी अगर बनते हैं तो ये राज्य के लिए भला की बात है। क्योंकि सरकार तो उन्हीं की चल रही थी और गलत तरीके से उनको फंसा के जेल में तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी औपचारिक और आधिकारिक तौर से ऐलान नहीं है, लेकिन आप भी इस बात को इशारा कर रहे हैं, यानी कि हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, अभी तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन अभी औपचारिक घोषणा नहीं है। ये आप लोग के सूत्रों से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को अभी तक पता है। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जी फिर से राज्य की मुखिया बनते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राज्य के सबसे बड़े नेता हैं वो। नहीं, ठीक है, बुराई बिल्कुल नहीं है, लेकिन साल भर में 2-2 बार मुख्यमंत्री बदले जाएं। अशोक बड़ाई जी, अरे साल भर में बिहार में तो 2-2 क्या 6 बजे सुबह में, अरे बिहार में तो संख्या बल भी बदली, बिहार में तो पार्टियां भी बदली। क्या है आपकी वही 2 पार्टियां जेएमएम और कांग्रेस मिलकर, ये तो मुख्यमंत्री का खेल हो गया ना, कि कभी आप कभी मैं। अशोक बड़ाई जी, ठीक है। कमल ठाकुर जी 1 मिनट दीजिएगा मुझे, फिर मैं आती हूँ आपके पास जी। देखिए, इनके पास आंकड़ा है, किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, 2 बार बनाए, 3 बार बनाए, 5 बार बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इनका विशेषाधिकार है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका जी पिछले 3 दिनों का घटनाक्रम मैं बता रहा हूं कि ये लोग राज्य की झारखंडी जनता को कैसे ताक में रखते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटनी थी आदरणीय चंपई सोरेन जी को, मुख्यमंत्री जी को। रांची में उसकी भव्य तैयारी कर दी गई थी, करोड़ों रुपया खर्च हो गया तो भव्य समारोह का, और आनंद फानंद में उसको स्थगित कर दिया गया। सभी अभ्यर्थी जो शिक्षक जो नियुक्ति पत्र लेने के लिए झारखंड के कोने कोने गांव देहात से लोग अभ्यर्थी पहुंच चुके थे रांची, उसको स्थगित कर दिया गया। और तो और संथाल परगना में माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, भव्य करोड़ों का पंडाल लगा हुआ था, वहां कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम करना था, उसको स्थगित कर दिया गया। तो देखिए, ये बताने के लिए काफी है कि चंपई सोरेन जी को किस तरह से इन लोगों ने एक पपेट बोलते हैं ना, एक पपेट होता है, पपेट के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। लोग नहीं चाहते थे, जो भी मुख्यमंत्री अभी बनेगा, मुझे लगता है
कि आपके मीडिया साथियों के माध्यम से जो पता चला है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के को लेकर ही सहमति बनी है, तो मैं सिर्फ यही प्रश्न अपने साथियों से पूछना चाहता हूं, तो क्या चंपई सोरेन जी का इतना भी अधिकार नहीं था, या इतना भी नहीं था कि वो शिक्षक नियुक्ति पत्र बांट सके? इतना भी उनको अधिकार आप लोग नहीं दे सके कि वो संथाल परगना में जाकर योजनाओं को उद्घाटन कर पाए? 3 दिन के जो कार्यक्रम थे प्रियंका जी, सबको इन लोगों ने स्थगित करा दिया है। हेमंत सोरेन जी नहीं चाहते कि चंपई सोरेन जी के नाम में इतिहास में दर्ज हो जाए कि वो शिक्षक नियुक्ति पत्र बांटे हैं। कमल ठाकुर जी जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए, इनको चंपई सोरेन जी को किस लिए ये लोग बैठाए थे वो आज पता चल रहा है प्रियंका जी, आज पता चल रहा है। तो थोड़ा इन लोगों को बतानी चाहिए कि 5 महीना आप झारखंडियों को और झारखंड को किस स्थिति में आप लोगों ने डालकर छोड़ा था कि फिर से 5 महीना के बाद में फिर सत्ता परिवर्तन करके एक नया मुख्यमंत्री आपने देने के लिए तैयार बैठे हैं। कमल ठाकुर जी जवाब दीजिएगा इस पर। मजाक कर रहे हैं प्रियंका जी कि नियुक्ति पत्र इससे पहले भी चंपई जी बांटे और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, कोई छोटा मोटा बात नहीं है, राज्य के मुखिया बने। अरे लेकिन कमल ठाकुर जी इससे पहले उन्होंने तब बांटे जब पूर्व मुख्यमंत्री जेल में थे। ठीक है, तो आगे जो प्रक्रिया आएगा उसमें हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री जो बनेंगे वो बांटेंगे। इसमें बुराई कहाँ है? राज्य की जनता का भला जैसे भी हो, आपको कौन सा आज की जनता का भला जैसे भी वो करेंगे। अब इन लोग को अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहते तो राज्य की जनता का भला उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे? अशोक बड़ाई जी के सवाल का जवाब दीजिएगा ना। या तो चंपई सोरेन को एज अ पपेट इस्तेमाल किया गया, या चंपई सोरेन की लोकप्रियता से खतरा नजर आ रहा है और यही वजह है कि जल्दबाजी में आनन फानन में तुरंत सीएम बदलने की बात हो रही है। आप पहले सुन लीजिए पूरी बात को। पहले रंजीत जी भी बीच में बोलते रहेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बीच में बोलने का। लेकिन इतने सीनियर राजनेता इस झारखंड के अभी वो इस राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है अशोक बड़ाई जी 1 मिनट दीजिएगा। कमल जी का जवाब सुन लीजिए। अशोक बड़ाई जी 1 मिनट दीजिएगा जी। चंपई जी का कद झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन में और झारखंड की राजनीति में सर्वोच्च स्थान में है, इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है। अरे तो इसे आप सर्वोच्च स्थान कहते हैं कि 3 महीने का कार्यकाल बचा है और 3 महीने अगर मुख्यमंत्री कोई है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काबिज होने वाले। प्रियंका जी, ये आप और मीडिया और रंजीत बड़ाई अशोक बड़ाई तय नहीं करेंगे कि कौन राज्य का मुखिया होगा। संख्या बल के हिसाब से पार्टियां अपना चेंज करती है। मैं अगर ये बात बीच में बोल रहा था कि यहाँ पैसे की खेल से राजनीति नहीं बदल रही है। बिहार में तो इन्होंने पैसे के खेल पर राजनीति को बदल दिया। नहीं, संख्या बल को लेकर आप कमल ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? संख्या बल को लेकर तो चंपई सोरेन में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जाहिर सी बात है कि चुनाव नजदीक है, घोषणाएं सीएम के नाम पर होंगी, सीएम के हाथों होंगी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री बदलने की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। राज्य जनता का भला मंत्री करे या नया मुख्यमंत्री करे या पुराना मुख्यमंत्री करे, हम लोग राज्य की जनता की भला करने के लिए सरकार बनाए हैं, न कि इन लोग के जैसे लूट खसोट और बेईमानी जुमले और इसके लिए। अरे कमल ठाकुर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं जनता का भला करने के लिए मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि चंपई सोरेन जब से मुख्यमंत्री हैं 5 महीने से जो सरकार चला रहे हैं उसमें जनता का भला आपने नहीं किया? अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं आप। नहीं, आप सुन ही नहीं रही है पूरी बात को। आप सुनती नहीं है, बीच में बोल देंगी तो हम नहीं बता पाएंगे आपको। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी पार्टी में इंडिया गठबंधन में किसको मुख्यमंत्री रखूंगा। चंपई जी रहे तो जनता के भला हुआ। अच्छा, हेमंत जी आएंगे तो जनता का भला होगा, या पहले हेमंत जी थे तो जनता का भला हो रहा था। ये सरकार जो है जनता की भलाई के लिए आई है और जैसे भी होगी जनता की भलाई। बिल्कुल, फिर तो आप ये कहिए ना कि फिर आपकी मर्जी, आप चाहे 3 महीने में मुख्यमंत्री बदलें या 2 महीने में। अशोक बड़ाई जी देखिए, फिर मर्जी की बात नहीं है, तो यही लगता है ये मर्जी की बात नहीं है, ये जनता का मांग है। आप नहीं कर सकते हैं। आप कोरोना काल का बहाना देकर आप बोलते कि कोरोना काल में हम कामों ने की, विकास में कहीं ना कहीं कोण आया, तो आपको 3 मुख्यमंत्री आप बदल सकते हैं। लेकिन राज्य को आप जब सवाल पूछी जाती है कि आप अपने मैनिफेस्टो के आधार पे 1% भी आपने काम किया है, वो चाहे कांग्रेस की मैनिफेस्टो हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के निश्चय पत्र हो, चाहे आरजेडी का मैनिफेस्टो हो, इन तीनों मैनिफेस्टो को मैडम अगर देखेंगे तो ये 4.5 सालों में 1% भी आपने पूरा नहीं किया है। इनका वादा क्या था कि 5 सालों में हम 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आपका वादा था कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, जेपीएससी जेएसएससी का कंडक्ट कराएंगे हर साल 2। लेकिन क्या हुआ?
जेपीएससी जेएसएससी में 35 लाख में आपने सीट बेच दिया, क्या हुआ? किसी भी बेरोजगारी को आप लोग बेरोजगारों को भत्ता देने का, आप लोग एक बेरोजगार को भत्ता नहीं दे पाए, क्या हुआ? किसी एक आदमी को भी सरकारी नौकरी नहीं दे पाए। ये पूरी की पूरी 5 सालों में ये लोग लूट खसूट और बोलते हैं ना फाइल। कमल ठाकुर जी जवाब दीजिएगा, क्या मुख्यमंत्री बदलने से तमाम योजनाएं पूरी हो जाएंगी जिनका वादा आपने जनता से किया था? देखिए वो तो कमल अभी वो खुद ही बता रहे थे कि देखिए कुछ परेशानियां आई जिससे काम में कुछ कमियां हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए और जो अच्छे पार्टी और अच्छे दल के लोग हैं इसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन आप एक बात समझिए, पेंशन योजना जो राज्य में चल रही है क्या वो जनता के लिए नहीं है? क्या गांव देहात में जो बस की योजना चल रही है वो जनता के लिए नहीं है? नहीं, जिन लाखों नौकरियों का आपने वादा किया था वो पूरी हो गई, मिल गई झारखंड के युवाओं को? अरे मैं तो दे रहा हूं, मैं उन नौकरियों को दे रहा हूं। 5 साल रघुवर सरकार में क्या दिए थे, एक न बता दीजिए आप। पूरे 4.5 साल बीत जाने के बाद अब आप नौकरियों को लेकर आप 5 साल रघुवर दास के सरकार का एक नियुक्ति बता दीजिए। मैडम और नहीं तो नियुक्ति को इतना जटिल कर दिए नियुक्ति को, आप मैं जटिलता का भी कारण जान लीजिए। पुलिसकर्मी की हुई, शिक्षकों की नियुक्ति हुई, आपके कई आप ऐसे बोलते जब मैं भी शिक्षक की नियुक्ति किया, पुलिस का नियुक्ति किया, बोल रहे तो आंकड़ा बताइए। डाटा लेकर बैठूंगा कि रघुवर दास जी आप एक आंकड़ा बताइए कब हुआ है झारखंडी युवाओं को नौकरी देने का काम किया? अरे आप एक आंकड़ा बताइए किस दिन नियुक्ति पत्र दिया गया है? किसी को नौकरी देने का इतिहास नहीं रहा है। मैडम मैं तो डंके के चोट मार के चल में बोल रहा हूँ कि जो भी नियुक्तियां हो रही है वो बीजेपी सरकार में जो विज्ञप्ति निकली थी उसका इन लोग बस माला पहनाकर इन लोग फोटो खिंचा रहे हैं, वो भी विज्ञापन हम ही लोग के सरकार का देन है। अरे लेकिन अशोक बड़ाइक जी 4.5 साल के बाद बीजेपी की एक काल की नियुक्ति आप देंगे तो फिर आपने अपने काल में क्यों नहीं दे दी? मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, विजन नहीं था लोगों के पास। मैडम इसका मैं टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, आपकी भी जानकारी के लिए सही रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ नियोजन नीति कब बनी थी? नियोजन नीति बनी थी 2016 में। 2016 से पहले ये लोग बार बार बोलते थे कि बीजेपी सरकार में कोई इसकी कट ऑफ डेट नहीं है कि नियोजन नीति कब बनेगी। अरे हमने प्रयास किया, 2014 में बीजेपी की सरकार बनी राज्य में, 2016 में नियोजन नीति बनी और नियुक्ति नीति के अनुरूप कई विज्ञापन निकाले गए कई विभाग में और हजारों हजार युवाओं को, झारखंडी युवाओं को नौकरी दिया गया। लेकिन जरा कमल जी से पूछिए, ये बोलते थे हम 32 खतियान के आधार पर हम नियोजन नीति, स्थानीय नीति बनाएंगे, क्या ये लोग बनाए हैं? आज भी रघुवर दास जी के बनाए हुए नीति पर ये लोग काम कर रहे हैं। अब विधानसभा में खड़े होकर विरोध करते थे और वही रघुवर दास जी की और बीजेपी सरकार की नियोजन नीति, नियुक्ति नीति, स्थानीय नीति का जवाब दीजिएगा कमल ठाकुर जी। मैं कहता हूं प्रियंका जी कि आप नियोजन नीति बनाए, नियुक्तियां कितनी हुई? अब मैं बताता हूं कि इन्होंने नियुक्तियां को कितना जटिल बना दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रियंका जी, आपके लिए भी बेहतर है। हाई स्कूल टीचर के वैकेंसी रद्द करने के लिए सरकार ने नहीं, अब अशोक बड़ाइक जी अब जनता को बरगलाने की बात रहने दीजिए। 4.5 साल हो गए हैं, आप अपने कार्यों की बात कीजिएगा। अब आपके समय में भर्ती आती है, भर्ती जिस सरकार में दी जाएगी, भर्ती जिस सरकार में दी जाएगी उसी क्रेडिट उसी को तो मिलेगा ना। अब उत्तर प्रदेश में पूर्व सीएम अखिलेश यादव कहते हैं कि तमाम काम उन्होंने किए, लेकिन फीता आप काटते हैं तो आप क्रेडिट लेते हैं ना। मैडम सही बात है, उसका क्रेडिट लेनी चाहिए सरकार। तो वही काम तो महागठबंधन की सरकार भी कर रही है, जिसके कार्यकाल में जनता को लाभ होगा, क्रेडिट तो उसी को मिलेगा ना। नहीं, मैं प्रियंका जी करता हूँ मैडम, नियुक्ति में जटिलता इन्होंने क्या रघुवर सरकार ने नहीं, लेकिन कमल ठाकुर जी सरकार विधानसभा चुनाव आने के 3-4 महीने पहले अब आप घोषणा कर रहे हैं सितंबर माह से आचार संहिता लागू हो जाएगी। कितना क्या आप युवाओं को दे पाएंगे? और उसके बाद बार बार जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, एक बार कार्यक्रम को स्थगित किया गया है, तमाम कार्यक्रम की जिनका जिक्र अशोक बड़ाइक जी कह रहे थे, अब नए सीएम हेमंत सोरेन हो सकता है वो नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरे मामले में आती हूं मैं अजय कुमार जी, क्या लगता है आपको यहां पर जो पूरा घटनाक्रम आज झारखंड में घटित हो रहा है, होने वाला है, अब आने वाले समय में ये भी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन क्या लगता है आपको जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से कुर्सी संभालने वाले हैं विधानसभा? हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाइक जी बने हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी, और कमल ठाकुर जी आपका भी समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से झारखंड की सियासत में कुछ ही समय में पर्दा उठने वाला है, तस्वीर साफ होने वाली है और सियासत का सस्पेंस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा इंतजार और बाकी। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।